जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे प्यारे भाइयों, हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है वह हम आपको 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, जो हमारे आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो आइए हम बिना टाइम गंवाए हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है, क्या है, 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली? तो किसको मिली हमारे प्यारे भाइयों? मेघातिथि को। मेघातिथि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हम आइए आपते देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। राजपूत काल में व्यापार के वाणिज्य में हुए ह्रास का प्रमुख कारण क्या था? तो हमारे व्यापार में वाणिज्य के हुए व्यापार का प्रमुख कारण मुक्ति भूमि अनुदानों में सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राष्ट्रकूटों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या था? तो हमारे विभाजन का सही क्रम सबसे पहले राष्ट्र में, फिर विषय, फिर भुक्ति में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था? सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा करके पुकारा था? तो पाल राज्य हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में विदित होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने तुरुस्क तथा सैंधव को पराजित किया? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्वालियर। अब हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो न्यायालय को विदित कहा जाता था। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? तो यह किस ग्रंथ की है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है? तो घरों का आकार में। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम में। लॉर्ड एल्गिन प्रथम हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। 10 राज्य युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 10 राज्य युद्ध का संबंध जो है सुदास से है। सुदास हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किस किनारे प्राप्त हुआ था? तो घाघरा हाकरा जो है इसके किनारे प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्न से किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? तो मेरे भाइयों रोमिला थापर की। रोमिला थापर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। सन 1972 ईस्वी के किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत के आक्रमण कर तहस नहस कर डाला? तो वह कौन था? परम शासक सियक था। परम शासक सियक हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? शैव शिक्षा केंद्र किस स्थान पर नहीं था? तो माउंट ऑबी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कहता है। ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति काल का संबंध किया जाता है निम्न अंकित स्थान से प्राप्त हुआ? तो वह कौन से स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है किस अंग का आभूषण था? तो निष्क कहाँ पहना जाता था मेरे प्यारे भाइयों? तो गला में जो घड़ा होता था, ऐसे गोल गोल घड़ा होता था, जैसे देखते हैं ऐसे गोल गोल घड़ा होता था, ऐसे गले में पहना जाता था। हाथों में कड़ा पहना जाता था, वही कड़ा को ही निष्क कहा जाता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सुमेरिया के सूसा नगर से प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह कौन सा शहर है मेरे भाइयों? तो वह है ऑप्शन नंबर बी लोथल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेख है कि उसने लुम्बिनी गांव में धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया? तो वह हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूमनदेही अभिलेख में। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से किस ज्ञानी को वर्ष 1917 में नाइट उपाधि प्रदान की गई थी? नाइट
नाइटहुड की उपाधि नहीं, नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी तो वह तो हमारे जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जगदीश चंद्र बोस। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध है 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग को संभवतः निम्न से किस प्रसाधन श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? तो केश, रंग, रोगन यानी खिंचाव की, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? मृत्यु संबंधी चर्चा हमारे कठोर उपनिषद में की गई है, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब हम 23वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? जगत ईश्वर है, ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्न में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया था? तो यह हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र में। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? कराधान से संबंधित विचार सत्य जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल वैश्यों पर कर का भार था। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? तो राजा जो होते थे उस पर सभा और समिति का नियंत्रण होता था और राजा किसी के भी नियंत्रण में नहीं होते थे। अब हम आते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? उत्पल वंश की स्थापना हमारे प्यारे भाइयों अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारे प्यारे भाइयों देखते हैं 27 नंबर, हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? तो समृद्ध व्यापार यानी कि किसके साथ मिलकर व्यापार करते थे? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये अफगानिस्तान के साथ भी, मेसोपोटामिया के साथ भी और बहरीन के साथ भी मिलके व्यापार करते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, गुरु गोविंद सिंह, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि एक क्वेश्चन और बचा है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 29। देखते हैं ठगी प्रथा का उन्मूलन। ठगी प्रथा पहले जो बहुत चली थी, उन्मूलन समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल का पद चलता था, तो हमारे प्यारे भाई उस समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध के शासक को। जय हिंद हमारे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।